तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेड एग्जाम के लिए जो आपके हिस्ट्री का पहला टॉपिक आपका है, जहां से हर साल आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, हर शिफ्ट में मिलते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग देखेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। यानी एक ही वीडियो में आपको पूरी तरीके से, चाहे वो थ्योरी हो चाहे ऑब्जेक्टिव, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी प्लेलिस्ट हम आपको बना दे रहे हैं, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जितनी भी हम आपको क्लासें दे रहे हैं तो आप लोग उनको देखते हुए चलिएगा, है ना। क्योंकि पेड एग्जाम से रिलेटेड कई भर्तियां इस बार को आप लोगों की रह गई होंगी। अगर आपने पेड एग्जाम नहीं दिया है तो इस बार को आप लोगों को पेड एग्जाम देना है, क्योंकि वैलिडिटी 3 साल आपकी है। तो इस वजह से इस बार को आपको अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे नंबर लाओगे तभी आप मेंस एग्जाम में पहुँच पाओगे। पास करना ही केवल काम नहीं है, क्योंकि पास कर लेने, पास तो सभी कर लेंगे, है ना। यानी पास सभी कर लेंगे, लेकिन जब कट ऑफ आती है तो फिर कहते हैं ना 80 नंबर वालों को स्थान मिलेगा। तो भी आपको मेहनत अभी से करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको क्लासेस देना शुरू कर दिया है, तो अब आप लोग बिल्कुल से एक्टिव हो जाइएगा। ठीक है ना। नमस्ते, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में सोल्व करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो आप कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार कैसा था, तो ये आकार था त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में जो विस्तार था कहाँ तक, तो आपके मांडा, जो आपके जम्मू तक। हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिण में विस्तार है वो आपके कहाँ पर, दैमाबाद, जो कि आपके महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम में विस्तार पूछे तो आपके सुतकोंगडोर, जो कि आपके बलूचिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है, तो आपके आलमगीरपुर, जो आपके उत्तर प्रदेश में हिंड नदी है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो पता लगाया था वो किसने लगाया था, तो चार्ल्स मैसम ने लगाया था। याद रखिए, यहाँ पर लगा है पता शब्द लगा है, तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो कह सकते हैं पता लगाया वो आपकी चार्ल्स मैसन ने लगाया था, जो कि 1826 में। मोहनजोदड़ो की खोज की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखाल दास बनर्जी, जो कि आपके 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के निर्धारण का मुख्य आधार क्या होता है, यानी हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण जो आपका है मुख्य रूप से ये मानव कंकालों से यहाँ पर इसका समय निकाला गया है। सबसे अधिक कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर स्थित था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता जो आपकी है वो कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो नगर में जो आपकी सड़कें थीं, यानी नगरों की जो सड़कें हैं वह एक दूसरे को कितने कोण पर काटती थीं, तो 90 अंश पर, यानी समकोण पर काटती थी। यानी कि इस प्रकार से जो भी आपकी सड़कें थी काटती थीं वो समकोण पर काटती थीं। हड़प्पा सभ्यता के भवनों का जो निर्माण ज़्यादातर हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है, तो आपकी पक्की ईंटों से हुआ है, पक्की ईंटों से। यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है, यहाँ से मनका निर्माण का जो प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा उद्योग रहा है, तो याद रखिएगा कि मनका निर्माण का जो प्रमुख उद्योग केंद्र रहा है वो लोथल और चौहुंदड़ो आपका रहा है, जहाँ से मनका बनाने के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के भवनों की जो ईंटों का आकार कैसा था, तो याद रखिएगा ये आयताकार था। हड़प्पा सभ्यता के भवनों में जो ईंटों का अनुपात था वो कितना था, तो ये 4:2:1, यानी 4 लंबाई थी, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसके बाद उसकी जो चौड़ाई थी 2 थी और ऊंचाई आपकी 1 थी। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से, तो आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के कौन से स्थल से कच्ची ईंटों से निर्मित आपके थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कौन से स्थल थे जो कच्ची ईंटों से निर्मित थे, तो ये कालीबंगा और रंगपुर जो थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी, तो जनतंत्र थी, यानी जनता का तंत्र था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जो कि नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा थी, उसको बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करते थे, तो याद रखिएगा मोम की लोपी ढलाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लास्ट वैसिंग कास्टिंग, है ना, कास्टिंग विधि से थी। और ये पेड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो डांसिंग गर्ल थी वो कांस्य की प्रतिमा थी और ये
कास्टिंग के माध्यम से यानी मोम ढलाई विधि से ये आपकी बनाई गई थी। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य बंदरगाह कौन कौन से थे, तो आपके लोथल और आपका सुरकोटदा ये सिंधु सभ्यता के मुख्य बंदरगाह हुआ करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की जो माप तौल की प्रणाली थी वो आपकी कौन है, तो दशमलव प्रणाली ये आपकी थी। सिंधु सभ्यता की जो माप तौल की प्रणाली किस संख्या के गुणक में होती थी, तो ये आपके हमेशा 16 के गुणक में होती थी, 16, 32, 14 इस प्रकार से। अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसल उगाते थे, गेहूं, जौ, राई, सरसों, तिल, मटर और कपास ये उगाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन से फल खाते थे, तो तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, केला, नींबू ये खाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग खेती में कौन सी धातु के औजार का प्रयोग करते थे, तो ये पत्थर और आपके कांसा का प्रयोग तो पत्थर और कांसा के कह सकते हैं प्रयोग करते थे जो आपके औजार होते थे। हड़प्पा के लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे, तो हड़प्पा में जो आपके हल बना हुआ था वो आपके लकड़ी के बने थे, यानी लकड़ी से बने हलों का प्रयोग करते थे। तांबे और पत्थर के उपकरण किस काल की विशेषता है, तो तांबा और पत्थर जो आपके उपकरण थे ये आपके ताम्र काल की विशेषता। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2022 में कि तांबे और पत्थर के उपकरण किस काल की विशेषता है, तो ये ताम्र पाषाण काल की विशेषता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य अर्थात सैंधव सभ्यता से प्रचलित माना जाता है। जो मूर्ति पूजा है ये आपकी सैंधव सभ्यता से प्रचलित माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में जो आपकी है हड़प्पा संस्कृत की जो मोहर है ना, मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिला है, जबकि गाय का अंकन नहीं मिला है। ये क्वेश्चन याद रखना है कि हड़प्पा संस्कृत के जो मोहरें हैं उन मोहरों को टेराकोटा कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो मोहरों और टेराकोटा में जो आपकी कलाकृतियाँ हैं उनमें गाय का अंकन नहीं मिला है। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा कि जो सिंधु सभ्यता है किस युग से है, तो आपके आद्य ऐतिहासिक युग से आपकी संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान था है ना, किंतु उसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्ड गिब्ट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। यानी देख सकते हैं जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है इनको सिंधु सभ्यता की राजधानी जो कहा है वो आपके किसने, तो आपके एडवर्ड पिगट ने कहा है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों जिन्हें हम लोग मृदभान कहते हैं पर सामान्यतः कौन से रंग का प्रयोग किया गया, तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। सप्तम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। याद रखिए सप्तम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो हाथी दांत का जो पैमाना है वो लोथल नामक सैंधपुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, हाथी दांत का जो पैमाना है वो लोथल नामक सैंधपुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से भी हाथी दांत के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिली है। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल प्रबंधन व्यवस्था, तो आपके धौलावीरा से यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। मोहनजोदड़ो से कपास के सूत की प्राप्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। सैंधव काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में समाज जो था वो 4 वर्गों में आपका विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और आपके श्रमजीवी। यहाँ पर अगला पॉइंट आपका दिया है कि सिंधु सभ्यता के मानव जो आपके हैं वो शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ आदि से मनोरंजन किया करते थे। सिंधु सभ्यता के जो मानव हैं वो मात्र देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। सैंधव समाज जो था वो कैसा था, तो आपकी मात्र सत्तात्मक था। सिंधुवासी थे वो बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। सिंधुवासी जो थे वो सांड को पवित्र मानते थे। सिंधुवासियों का प्रिय पशु सांड था। सुरकोटदा से लोगों को घोड़े का ज्ञान हुआ। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत के अवशेष प्राप्त हुए थे। हड़प्पावासी सुमेर देश के से व्यापार करते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो हड़प्पावासी थे वो व्यापार करते थे, सुमेर देश से करते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए जो माना जाता है वो बाढ़ और सूखा या विदेशी आक्रमण, ये आर्यों के आगमन या कह सकते इन्होंने ठहराया है कि जो विनाश हुआ है या तो बाढ़ से या सूखा से या तो विदेशी आक्रमण से हुआ है। एक यहाँ पर आपके हैं देखिए अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई है।
तो ये कुछ आपका पॉइंट हुआ। कुछ आपका दे सकते हैं जैसे हड़प्पा कालीन जो नदियाँ रही हैं तो उसके किनारे जो प्रमुख पुरास्थल रहे हैं, जैसे कि आपका रोपड़ है वो किस नदी किनारे है, आपकी सतलज नदी किनारे है, वर्तमान में स्थिति आपकी पंजाब में है। रंगपुर जो कि आपका है ये भादर नदी के किनारे बसा है और वर्तमान में ये आपकी गुजरात में है। आमरी जो कि आपके सिंधु नदी किनारे बसा है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। दैमाबाद जो कि प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे आपका रहा है और ये आपके वर्तमान में महाराष्ट्र में है। अगला है मांडा। मांडा जो कि देखा जाए तो आपकी चिनाव नदी किनारे बसा है और ये आपकी जम्मू कश्मीर में। चौहुदड़ो जो कि आपकी सिंधु में है और आपके पाकिस्तान। सूत कांगडोर जो कि आपके देखा जाए दशक नदी किनारे बसा था, वर्तमान में ये जो आपके पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर जो कि आपकी हिंडन नदी किनारे जो कि मेरठ और आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। बनावाली जो आपका है वो आपके देखा जाए तो आपकी सरस्वती नदी किनारे और देखा जाए तो यहाँ पर आपका ये हरियाणा नदी जो हरियाणा वर्तमान में ये हरियाणा है। अगला देखो आपसे दिया गया है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है ना, वर्ष और उत्खनन आपसे दिया गया है कि जैसे आपकी हड़प्पा सभ्यता जो आपकी है तो इसमें से हड़प्पा की जो खोज हुई है वो आपकी 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो 1922 में है ना इसकी खोज हुई, रखाल दास बनर्जी ने किया था। राखी गढ़ी की बात करते हैं तो 1969 में और ये जो खोज किया था वो आपके सूरज भान ने किया था। चौहुदड़ो की बात करते हैं तो 1931 में आपके NG मजूमदार ने इसकी खोज किया था। यहाँ पर कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा की खोज आपकी 1952 में आपके BB लाल और आपके अमलानंद घोष आपके हो जाएंगे। रोपड़ जो कि 1950 में आपके यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। आलमगीरपुर 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। बनावाली जो आपका है 74 से लेके यानी 1974 से लेके आपके 77 तक आरविस्ट के द्वारा यहाँ पर की गई है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको ट्रिक से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ट्रिक क्या है कि मोहनजोदड़ो नाम के एक व्यक्ति हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद यहाँ पर जानते हैं उनको लिटा दिया जाता है, 2 आदमी आगे होते हैं 2 आदमी पीछे होते हैं और ये बात है कब की, तो 1900 समय की है। तो आप कहेंगे सर मोहनजोदड़ो है ना जो आपकी है इसकी खोज 1922 में हुई थी। 1922 में जब इनकी मृत्यु हो गई है तो इनको टीले में दफना गया है। तो आपके मृतकों का टीला कहाँ मिला है, तो आपके मोहनजोदड़ो में आपको मिला है। अब उस राख को गंगा में बहाते हैं है ना, आप जानते हैं। तो उस राख को बहाया गया किस नदी में, तो आपके सियान यानी सिंधु नदी में बहाया गया। ये सिंधु नदी आपकी कहाँ पर है, तो आपके पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जो राख है राख से हो जाएगा रखाल दास बनर्जी हो जाएगा। यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो में मिला, इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया। और यहाँ पर देखा जाए तो जो मोहनजोदड़ो संबंधित है वो आपकी सिंधु नदी से संबंधित है और ये सिंधु नदी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके लोग होते हैं बहाने के बाद गंगा में स्नान करते हैं, यानी जो स्नानागार वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा अन्न रखने के लिए जगह जो ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए, यानी जो अन्नागार मिला है सबसे बड़ी जो इमारत है ना, ये अन्नागार आपके है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन में काफ़ी कभी आपको अपवाद मिलेगा, बड़ा परेशान हो जाते हो, लेकिन याद रखिएगा नहाने के लिए तो आप उसी में डुबकी लगा के नहा सकते हैं, लेकिन खाने के लिए साल भर आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी। तो इसलिए जो आपका सबसे बड़ी इमारत रही अन्नागार रही है, दूसरा स्थान आपका जो आता है वो स्नानागार रहा है, आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मोहनजोदड़ो से हुई है और यहीं पर जो आपकी डांसिंग गर्ल है वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पर टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, है ना। आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपका नहीं रहा है। तो देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जो आपका पाटलिपुत्र है ये यहाँ से संबंधित नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो आपकी कहाँ से मिले हैं, बनावाली तो होगा नहीं, चौहुदड़ो नहीं होगा, सुतकांगेडोर दिया है और एक सुतकोंडगा दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सुरकोटदा, सुरकोटदा जो आपका दिया है यहाँ से, यानी कि जो ऑप्शन है आपका सुरकोटदा ये गुजरात में आपका पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से आपके मिले हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माउंट ऑफ द डेड या द डेड ऑफ माउंटेन, मृतकों का टीला कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। पहला दिया है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो आप कहेंगे यही आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी आपका आंसर जवाब पहला ही सही हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खोज सॉरी हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की जो खोज किया था वो किसने किया था। तो लोथल की खोज जो किया था वो किसने किया था, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके SR राव के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा काल में देखा जाए तो 3 भागों में विभाजित था, ये आपका धौलावीरा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। धौलावीरा ये नगर 3 भागों में विभाजित था, याद रखिए, बहुत IMP क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो आपकी है वो किस युग से संबंधित है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेतों के जो निशान मिले हैं वो आपके मिले हैं आपके कहाँ से, तो कालीबंगा से। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अभी अभी हमने कहानी भी बताया था, उस कहानी के माध्यम से बताया जितने भी पॉइंट थे। तो ये महान स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। हड़प्पा का जो बंदरगाह था, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर लोथल जो रहा है वो हड़प्पा का बंदरगाह था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति की करते थे, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा, पशुपति बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये आपके जो देखा जाए तो आपके लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो याद रखिएगा लाल रंग का उपयोग हुआ था, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विशाल अन्नागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो जो विशाल स्नानागार है ये प्राप्त हुआ है आपके मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है ये मानी जाती है लगभग देखा जाए तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व के समय तक मानी जाती है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है मोहनजोदड़ो का नाम या मोहनजोदड़ो का नाम या कह सकते जो अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ये जो मुर्दों का टीला शब्द है या आया जो है ये कौन सी भाषा से आया है, तो दोस्तों याद रखिएगा सिंधी भाषा से है, यानी ये आपका जवाब हो जाएगा सिंधी भाषा में, ये आपका अर्थ है सिंधी भाषा में। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपके कहाँ पर है, सिंध में है, याद रखिए सिंध पाकिस्तान याद रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर जो आपका रहा है उनमें से कौन रहा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि बंदरगाह शहर पूछा जाए तो आपका आंसर आपका बी नंबर लोथल हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो देखिए ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें आपने कह सकते हैं जो आपकी इस जो टॉपिक में आपका है, इस टॉपिक में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो आपके जो पढ़ने को मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता हो गया, यानी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से भी हमने कुछ क्वेश्चन और पीछे से लिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके और क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पत्थर के जो औजार आपके रहे हैं वो आपकी पूरा पाषाण काल से रहे। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इतिहास के जो आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को कहते हैं, तो याद रखिए आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो कार्बन डेटिंग जो आपकी है इसका निर्धारण
याद रखिए जीवाश्म के निर्धारण के लिए होती है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, फर्स्ट आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बात हो रही है पुरापाषाण काल की बात हो रही है, ना कि आपके हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। हमने कहा कि इसी में हमने कुछ पॉइंट आपके पिछले समय के ले लिए हैं। हो सकता है जब आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, जो आपकी प्रागैतिहासिक काल पुरापाषाण काल है वहाँ से है। तो याद रखिए जब पुरापाषाण काल के लोग हैं तो ये मनोरंजन के लिए शिकार करना पसंद करते थे। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो प्राप्त हुए हैं वो आपके कहाँ से, तो आपके हड्डियों से निर्मित आभूषण आपके महदाहा से हुए हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा जो आपका है वो किस राज्य में है। ये सुरकोटदा जो आपके हैं ये आपके गुजरात है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है राखीगढ़ी है। कहाँ से है, राखीगढ़ी में है, जो आपका हरियाणा आपका है राखीगढ़ी। यहाँ पर देखा जाए हरियाणा में कौन है, राखीगढ़ी है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। यानी तांबा और टिन को जो मिश्रित करते थे तो हम लोग उसे बोलते हैं कांस्य, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कांस्य को बनाने के लिए ये लोग तांबे और टिन का मिश्रित प्रयोग करते थे। अगला दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर है जो विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों को सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो दोस्तों यही है आपका चौहुदड़ो है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। यानी माइक्रोलिथ जो कहा जाता है वो छोटे पत्थर के औजारों को कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा कि जो माइक्रोलिथ के समय में जो इंसान थे वो औजारों का प्रयोग करते थे, जो छोटे आपके औजार हुआ करते थे। यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो आपकी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी ये जो आपकी लिपि है वो आपकी है कौन, खरोष्ठी लिपि है। यानी आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, ये आपकी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। तो दोस्तों याद रखिए ये हैं आपके जेम्स प्रिंसिप हैं जिन्होंने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल यहाँ पर मिला है। तो पाकिस्तान में देखा जाए तो ये प्रांत आपका कौन है, सिंध प्रांत है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो कालीबंगा है ये जाना जाता था आपकी मिट्टी के पात्र के लिए, यानी कि आपका जवाब है राइट आंसर डी राइट हो जाएगा। आपके कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो अपने नगर नियोजन के लिए जो जानी जाती थी ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यानी लोग जो थे वो घरों में कुएं बना के रहते थे, यानी कुएं बनाया करते थे। तो यहाँ पर देखा जाए ऐसे अवशेष जो मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं, तो आपके मोहनजोदड़ो से मिले। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा कालीन रथ की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो आपके दैमाबाद से प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, दैमाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो कौन था। तो सबसे पहले इन्होंने जो अनाज का प्रयोग किया था ये क्या था, आपका जौ था, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपके कालपी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
कि जो गंगा का मैदान है वहाँ पर मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष मिला है कालपी से मिला है, बी नंबर आपका बनेगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ये जो शहर था आपका हड़प्पा, जो कि विकसित अस्तित्व में था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। यानी मोहनजोदड़ो जो आपके है वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन आपका फर्स्ट है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर है जो कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है शहर 3 भागों में, ये आपका है ऑप्शन आपका बनेगा सी धौलावीरा है, याद रखिएगा, और इसे 3 भागों में बांटा गया था। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग में नहीं था। तो हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग में नहीं था, यानी दुर्ग में देखा जाए तो यहाँ पर जो था धार्मिक समारोहों के लिए अग्नि वेदिका भी बनी थी, अनाज के भंडार थे, महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार बना था, लेकिन जनता के लिए एक आवासीय भवन ये आपके दुर्ग का भाग नहीं है। जनता के लिए आवासीय भवन आपका नहीं था, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें आपने थ्योरी पढ़ा, इसमें आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, हमने हड़प्पा सभ्यता भी आपको इसमें पढ़ा दिया, आपके मोहनजोदड़ो वाला यानी जो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है। इसी के साथ साथ कुछ हमने ऐसे पॉइंट लिया था जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग कह सकते हैं जो पूरा पाषाण काल से हैं, तो कुछ पॉइंट अगर बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर आपको कवर करा दिया है। बाकी और भी आपके जो टॉपिक होंगे वो इतने बड़े नहीं होंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।